आज हमारे ख़ास मेहमान हैं सैयद जिब्रान, जिनके बारे में हमने बात की कि ये MBBS हैं, एक्टिंग में आए, एंटरप्रेन्योर हैं, रेस्टोरेंट से आपके और स्पोर्ट्स के भी शौकीन थे, तो ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहे या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है? यार अभी तक कंफ्यूज हूँ सीरियसली समझ नहीं आ रहा था क्या करें। so much happening, so many balls up in them, juggling all of them. हाँ। so, तो अब फाइनली एक्टिंग इज योर करियर? नहीं, फाइनल अब एक काम रह गया हेयर कटिंग का, वो ये करेंगे। शुरुआत आपसे करें। एग्जैक्टली उसके लिए इनकी माशाल्लाह इस उम्र में भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे ऐसे बाल हो जाए इस एज में, आई थिंक आई विल बी अ विनर देन। सीरियसली जेहलम से हमारे मेहमान हैं। जेहलम में पैदा हुए हैं जी। ये जीना भी कोई जीना है, जेहलम से आगे दीना है। क्या बात है, गहरी बात, बहुत गहरी, सुभान बहुत गहराई थी। तो मतलब कंफ्यूज थे इसलिए हर शोबा ट्राई कर रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट कंफ्यूज बट दे जस्ट kept coming, like you know how I started acting. I never planned it. It was just ये a क्या silly था? bet. कोई शर्त लगाई थी आपने 100 रुपए की कि मैं अगर एक्टर बन के दिखाऊंगा? It वो शर्त थी कि टीवी में आना है, ना एक्टर नहीं बनना। अच्छा, टीवी में आना। मैं थर्ड ईयर में था और वो सिर्फ वो एक शर्त ये थी कि यार टीवी में आना है। 100 रुपए मिले फिर आपको? ऑफ कोर्स, अब छोड़ता हूँ मैं, संभाल के छोड़। स्टूडेंट लाइफ में 100 रुपए कौन छोड़ता है? मिले और संभाल के रखें, खर्च कर दिए। वही मिले और वहीं उड़ा दिए दोस्तों ने। तो प्रोड्यूसर से भी पैसे छोड़ते नहीं होंगे फिर आप? नहीं वक्त पे वसूल। तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा, 8-10 महीने तो कोई आपको रोल नहीं मिल रहा था। फिर जब रोल मिला भी तो एक 2 सीन का कोई किरदार आपको मिला। मुझे तो रोल एक्चुअली करना सिर्फ टीवी में आना था। आई वाज नॉट फर्स्ट अबाउट दिस कि मुझे लीड करना है, वो करना, मुझे सिर्फ टीवी में आना था, भले खड़ा कर देते। तो वो पहला रोल ऐसा ही था कि उसमें एक 2 सीन थे, वॉक कर रहा है और ये जा रहा है और वो जा रहा है, बस। तो क्या कोई डायलॉग याद है उन 2 सीन्स में कुछ? मेरा पहला डायलॉग सीन जो था वो था इस्लामाबाद। जी, ये एक कहानी सीरीज थी, उसमें एक प्ले था, तो उसमें नरगिस रशीद हमारी एक्ट्रेस है इस्लामाबाद की, मेरी अम्मी बनी थी। तो वो भागती, उन्होंने ख्वाब देखा, वो भागती हुई आती है एंड आई एम सपोज्ड टू से क्या हुआ माँ, मेरा यही एक क्या हुआ माँ। और जब एक्शन हुआ और वो आई भागते हुए और उन्होंने ऐसे सांस चढ़ा हुआ, उन्होंने मुझे बोला बेटा, अरे बेटा, मैं उनको देख रहा था और मैं यही डायलॉग भूल गया। भूल गया। खैर देन आई जस्ट डिड वन मोर टेक एंड देन आई सेड इट। माशाल्लाह, अब तो आप एक सीजन्ड एक्टर हैं। 20 साल हो गए इंडस्ट्री में आपको ऑलमोस्ट। तो ये आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। इन्होंने कहा कि MBBS मैंने किया हुआ, लेकिन डॉक्टर का टाइटल मैं इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मैं वो प्रोफेशन में नहीं हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सियासतगाते हैं डॉक्टर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ सियासतदानों की जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। आपने ये बताना है कि बेहतर होता कि ये डॉक्टर ही रहते, सियासत में ना आते। मैं सबका बोलूंगा। चलिए जी, सबसे पहले है डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर मिर्जा जुल्फिकार मिर्जा। और मुझे ये बताना कि ये डॉक्टर ही रहते तो अच्छे थे, सियासत में ना आते तो बेहतर था, डॉक्टर ही रहना चाहिए था इनको। और अगर डॉक्टर भी ना रहते तो वो MBBS है, क्या करें? मुझे इनमें से किसी एक का बताना है। आपको क्या लगता है कि चारों को डॉक्टर रहना चाहिए था? वेल आई थिंक है, वाकिफ हैं आप इन तमाम शख्सियात से? हाँ, मोहतरमा को तो डॉक्टर ही रहना चाहिए था, यू नो सियासत में आके गलती there's a lot of, you know, nobody is taking her seriously, I think, of whatever she does. Okay. यार बाकी डॉक्टर फिरदौस को आपको लगता है कि लोग सीरियस नहीं लेते? लाइक मैं इतना इन डेप्थ पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, बट जितना मुझे एक सुपरफिशियल नजर आता है, a lot of people make fun of her being a politician. So I मेहनत करती हैं वैसे, हल्के में जाके इलेक्शन लड़ना बड़ी बात होती है, but every time it backfires most of the time. वो अच्छा काम भी कर रही होती है, उसका एक अजीब मीम बन के आ जाता है and then people start laughing. मुझे बाज़ औक़ात यूँ लगता है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान डॉक्टर थी नहीं, डॉक्टर इनकी छेड़ थी। कुछ लोगों की छेड़ भी होती है। तो आपको लगता है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को डॉक्टर रहना चाहिए? बाकी 3 से आप मुतमईन हैं कि वो सियासत में आए? They look like politicians, so ठीक है। They look like politicians, ठीक है। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है कि ये क्या वजह है कि माशाल्लाह बड़े खुशशक्ल हैं आप। एक एक्टर अगर अच्छा गुड लुकिंग भी हो तो वो एस्पायर करता है कि मैं हीरो के रोल में आऊँगा, लेकिन आप जो मशहूर हुए हैं वो नेगेटिव रोल्स किए हैं। हमारे यहाँ विलन का एक इमेज होता है, या खासतौर पे जो बॉलीवुड पिक्चर्स हमने देखी हैं या इवन पाकिस्तानी मूवीज, तो एक स्टीरियोटाइप करते हैं हम विलन को, लेकिन आप क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं नेगेटिव रोल करना? आजकल तो ट्रेंड ऐसा हो गया हमारे ड्रामास का कि मोस्टली जो वैसे तो ड्रामा मोस्टली फीमेल्स के इर्द गिर्द, उनकी स्टोरी के गिर्द घूमता है, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन जो
थोड़े बहुत ऐसे मेल ड्रिवन ड्रामास मिलते भी हैं, वो एंटेगनिस्ट जो है वही ड्राइव कर रहा होता है, तो मजबूरन फिर आपको अच्छा रोल करना होता है, तो वो ज्यादातर नेगेटिव ही होता है, उसमें आपको मार्जिन ज्यादा मिलता है, मार्जिन मिलता है, और फिर कहानी भी वही आगे चला रहा होता है. आई हैव डन गुड guy roles as well, but not all of them are remembered. But you do a bad guy and everybody talks about it. So it shows what people watch. तो मतलब लेकिन आप सोचते नहीं कि जब पब्लिक में जाऊंगा, क्योंकि अगर आपने बहुत ही अच्छा किरदार को निभा दिया तो लोग फिर आपको वाकई वैसा समझने लगते हैं ना, और शायद सड़क पे कोई मिल गया होता है वो एक्चुअली 4-5 दिन पहले भी हुआ था, जब एक खातून मुझे कहीं मिली और उन्होंने मुझे एक पब्लिक प्लेस में ऊंची आवाज दे के बुलाया, और मैं आई वाज स्टार्टल्ड, और उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने यही बात की कि तुम्हें अल्लाह ने इतनी अच्छी शक्ल दी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हो? आपका एक ड्रामा था तड़प, जिसमें आपने एक शकी शौहर का किरदार अदा किया, जालिम और शकी पुलिस ऑफिसर था, उसका किरदार अदा किया. मुझे तो ये दानिश्वर साहब ने प्रोग्राम से पहले बताया कि बड़ा नेचुरल था आपके लिए, तो इट केम सो इजीली, बैटिंग करने की जरूरत नहीं थी. मैं इनसे इंस्पायर हुआ था उस रोल के लिए, मैंने इनको स्टडी किया था. अच्छा शहजाद, जो इनसे एक इजाजत दो तो एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ. ये हर साल गर्मियों की छुट्टियां लंदन में गुजारने के लिए जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं या अकेले? क्योंकि फैमिली के साथ लंदन जाना ऐसे ही है जैसे आप बर्फ देखने के लिए मरी जाएं और घर से बर्फ पैक करा के साथ लेके जाएं, या आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, और टिफिन को साथ लेके जाएं. नहीं तो वैसे ये कैसी बातें कर रहे हैं वो? माशाल्लाह, मैं हैप्पीली मैरिड, या और मैं घर से टिफिन और साथ बर्फ लेके जाता हूँ. क्या नहीं मगर आप क्या करते थे जवानी के दिनों में? मुझे मैं तो ड्रामे इनके टिफिन करते थे, पड़े होते थे रेस्टोरेंट्स में. मैंने आज वैक्सीन लगवाई. जब वैक्सीन लग रही थी तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या ये वही मकाम है सुई वाला आप जहां से गैस निकलती? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ. कितना अवेयर है वैसे सियासतदानों से और सियासी मंजरनामे से आप? थोड़ा बहुत, मतलब कुछ जो पॉपुलर स्टेटमेंट्स होती हैं या जो बयानात हैं, वो उससे तो आप आई एम श्योर वाकिफ होंगे. जैसे मेरी आने वाली फिल्म का नाम है घबराना नहीं, उसमें मैं बात करूंगा तफसील से. मतलब वजीर आजम का तो ये फेमस एक फिक्रा है कि घबराना नहीं है, उस पर आपने फिल्म जो है बना डाली है. तो ये कुछ सियासतदानों के स्टेटमेंट्स हैं, कुछ उनके बयानात हैं, हमने उनकी आवाज को चेंज कर दिया ताकि आपको जज करने में मुश्किल हो. तो अगर आपने ये बयान सुना होगा तभी आपको पता चलेगा ये कौन है. चले बारी बारी हम आपको सुनाते हैं ऑडियो. जी सुनाइए पहली ऑडियो. अंडे देंगे, बच्चे देंगे. मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है. उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए. अंडे देंगे, बच्चे देंगे. जी ये तो हमारे खान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब. पहचान लिया आपने? इसका मतलब सुना हुआ है आपने? मुर्गी और अंडे से मैं मुर्गी और अंडे से आपको लगा कि ये वही है, ये इमरान खान है. लोगों को क्रिकेट से लगे, सियासत से लगे इमरान खान है, आपने मुर्गी और अंडे से पहचान लिया इमरान खान साहब है. तारीख उनको इस नाम से याद रखेगी, मुर्गी अंडा फेम इमरान खान. इमरान खान. चले जी दूसरा ऑडियो सुनाए. जी. नहीं ऐसा दिल रखते नहीं है कि टूटेगा. अच्छा, दिल कोई नहीं तोड़ सकता. आई थिंक ये जरदारी साहब है. क्या बात है यार, छा गए जी. दिखाइए. नहीं ऐसा दिल रखते नहीं है कि टूटेगा. अच्छा, दिल कोई नहीं तोड़ सकता. ये जज करना वैसे मुश्किल था. जी नेक्स्ट ऑडियो. जी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. मैं अपने वालिद के साथ रहती हूं. मरियम साहिबा. क्योंकि भाई मैं नहीं पहचान सका. आप नहीं पहचान, अभी नहीं पहचाना आपने? नहीं उन्होंने बता दी ना मरियम जी. अब नेक्स्ट टाइम आपसे पहले पूछूंगा मैं. ये जो डायलॉग है जी इतना क्लियर है कि इसको सुनने के बाद ना कोई सफ्तर रहा ना मरियम नवाज. लेकिन इस पे कुछ लिखना चाहिए आपको, कोई एक क्या कहानी लिखनी चाहिए. जी कहानी में एक सोच रहा हूँ. आज के ड्रामे और हमारे वक्तों के ड्रामे, इनमें बड़ा फर्क था. ड्रामे ऐसे ही हैं, देखने वाले बदल गए. हमारे वक्तों में हम जूती हाथ में रख के देखते थे, टीवी की आवाज चली जाती थी, जूती मारते थे तो आवाज आई. अब मोबाइल पे और आगे निकल गया है. अब्दुल रज़ाक से एक और सवाल करें. अब्दुल रज़ाक से आप बाद में सवाल कीजिएगा. एक और ऑडियो सुना रहे थे जिब्रान को. जी सुनवाइए नेक्स्ट ऑडियो. जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है. द जूनियर जरदारी. बिलावल भुट्टो जरदारी.
आई थिंक ये तो बहुत पॉपुलर था, इसके इतने Exactly, मीम्स बने थे exactly, कि exactly. किसी ने मिस नहीं किया होगा। जी, नेक्स्ट ऑडियो। इन लोगों को भी तो थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। थोड़ी हया होनी चाहिए। पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब। हैं? शहबाज नहीं नहीं, शहबाज शरीफ साहब उन्हीं की पार्टी में से ही हैं। थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी हया होनी चाहिए। Why is it always linked to his pictures? दिखाएं जी, चलें वीडियो दिखाएं। सियालकोट की तरफ चले जाएं। इन लोगों ख्वाजा को भी आसिफ तो साहब। थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, Okay, I was थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। I mixed them up. जी, एक और ऑडियो सुने। इस निजाम को जला दो, आग लगा दो, मोहल्लों को गिरा दो, गरीबों निकलो। सिकू भाई, I have no यार जो मुझे पता था वो आपने मुझसे वो पूछा। तो आसान था ना, ये बताइए ना। I have no idea. मुझे भी नहीं आया, गरीबों को किसको निकाल रहे हैं? दानिशर साहब, आपने तो सियासत देखी है, मतलब कब से 200-300 साल? जया दौर से। अच्छा, बस इतनी सी। नहीं नहीं, मैं ज़िया मोहिउद्दीन की बात कर रहा हूँ। ज़िया मोहिउद्दीन इंडस्ट्री दिखाइए में जी, सियासत देख रहा हूँ। शेख रशीद साहब है ये। Oh. इस निजाम को जला दो, आग लगा दो, मोहल्लों को गिरा दो, गरीबों निकलो। शेख रशीद साहब शेख थे, रशीद। अपने जज्बाती अंदाज में, जिनको आप नहीं पहचान सके।